आज हम पढ़ेंगे रूल, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग। नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग। ध्यान देने की बात यह है कि नीड के साथ नॉट और डेयर के साथ नॉट का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए रूल में बता रहा है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ समान रूप में होता है। नीड नॉट का और डेयर नॉट का प्रयोग जब करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है पर जैसे एग्जाम्पल है सी नीड नॉट गो देयर। अब सी देखिए ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में अक्सर देखो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें यस या यस जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर नीड है और नॉट लग गया। देखो नीड नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा है, यहाँ देखिए दे है। दे क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ भी देखिए नीड नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये क्लियर है कि जैसे आप मोडाल के साथ, कैन के साथ, मे के साथ, मस्ट के साथ प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अगर नीड नॉट का प्रयोग है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डेयर नॉट का प्रयोग है तो भी उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, ही डेयर नॉट। यहाँ डेयर का देखिए, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। यहाँ देखिए ये भी क्या है, ये सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ डेयर नॉट का प्रयोग किया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए दे डेयर नॉट अपोज देयर टीचर। यहाँ भी वही चीज है। ये क्या है? प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी देखिए डेयर नॉट का प्रयोग किया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि जो नीड नॉट है और डेयर नॉट इनका प्रयोग एज ए सिंगुलर प्लूरल दोनों में समान रूप से किया जाता है। और इनके बाद वर्ब वर्ब जो होता है वो क्या होता है? वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। चाहे नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ नीड नॉट, डेयर नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं नीड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। नीड का प्रयोग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कैन हुआ, मे हुआ, मस्ट हुआ, ये सब और भी है जिस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा इनके साथ क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से नीड हो या डेयर हो, एज ए इनका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं तो वहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वही चीज यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है, नीड नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही, आई नीड नॉट गो देयर, सी नीड नॉट वरी अबाउट एग्जाम, दे नीड नॉट कम अर्ली, यू नीड नॉट ब्रिंग योर बुक्स, ही नीड नॉट वेट फॉर मी। फिर डेयर का प्रयोग देख लीजिए, उसी तरह से यहाँ भी है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। तो डेयर नॉट सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ डेयर नॉट का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ देखिए, ही डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द टीचर, सी डेयर नॉट अपोज हर पेरेंट्स, आई dare not ask him this question, they dare not enter the room, B dare not tell the truth।
अब देखिए दोस्तों, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन सबके साथ समान रूप से प्रयोग किया गया है। चाहे वो नीड नॉट हो, चाहे डेयर नॉट का प्रयोग किया गया हो, सबके साथ एक समान रूप से प्रयोग किया जाता है। और जो वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बता रहा है नीड नॉट और डेयर नॉट को लेकर। तो देखिए कह रहा है नीड और डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, तब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। नीड और डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। निगेटिव में अक्सर नीड नॉट डेयर नॉट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स नीड नॉट और डेयर नॉट को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि डेयर नॉट का प्रयोग या नीड नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन्हीं नीड का और डेयर का प्रयोग, दोस्तों जब ये नीड और क्या नीड और डेयर का प्रयोग, नीड और डेयर का प्रयोग एज ए क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब के रूप में। कैसा वर्ब, कैसा वर्ब, मेन वर्ब के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये कैसे होता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही डेयर्स, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। ये देखिए यहाँ पर देखिए एज ए डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डेयर के साथ यस लगा है, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, और इसके बाद देखिए टू का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर यही डेयर नॉट का प्रयोग हो, क्या हो, डेयर नॉट का प्रयोग हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और टू का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। सी नीड्स ए बुक। इस एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीड का प्रयोग, नीड, सी नीड। यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है, और देखिए सिंगुलर के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट पार्ट उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो उसी रूल को यहाँ पर फॉलो किया है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है नीड का। तो देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस नाते नीड में यस लग गया है। और उसी तरह से यहाँ भी देखिए डेयर में भी हुआ है। और देख लीजिए, जैसे दे डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज। और देख लीजिए दे नीड बुक्स। अब यहाँ देखिए ये दे, ये बहुवचन है, ये प्लूरल है, तो दे के साथ डेयर का प्रयोग किया गया एज ए सिंगुलर की तरह, और दे के साथ नीड का प्रयोग किया गया एज ए सिंगुलर की तरह, और इसके साथ देखिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर नाट का प्रयोग, डेयर नाट का हो, नीड नाट का प्रयोग हो, तो टू का प्रयोग नहीं होता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर इसी पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो दोस्तों डेयर और नीड, इनका प्रयोग एज ए मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब के रूप में करेंगे, तो इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इनके साथ वर्ब में सिंगुलर अगर है, क्या है, सिंगुलर अगर है, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग हो, तो इनके साथ चाहे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ इनका प्रयोग करेंगे, क्या डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे या नीड नीड नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। बस इतना रूल अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।